वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। वैसे आप लोगों का शिक्षा शिक्षा मंत्रा में स्वागत है बाबू। आज हम बाबू इतना बेहतर कंसेप्ट लेके आएंगे, कहिएगा कि लाइफ में हम पहली बार सीख रहे हैं। एरिया पर अगर आपकी कमांड नहीं है तो आपको लगेगा कि एरिया क्या है, कैसे निकलते हैं सर्किल के। एकदम आज जो खाना नहीं खाए खाना खा ले, जो पानी ना पिए पानी पी ले, तब स्टार्ट करेंगे बाबू। एकदम पेशेंस रख करके कंटिन्यू का क्लास चलेगा। अब इसीलिए इधर उधर नहीं होइएगा, एकदम बार बार करें, ठीक है बाबू। देखा रहा बच्चा, देखा हो क्या चमक भी रही है वुड क्या? नहीं, क्लियर है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। डू यू नो व्हाट सर्कल? अरे बच्चा, तुम लोग में से कौन कौन बच्चा है जो सर्कल को देखा है, पहले ये बता दो। बाबू जितना पूछेंगे बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेगा तो हम क्लास बंद कर देंगे, क्या कि आवाज तबीयत ठीक नहीं है। आज बेड रेस्ट में ही है बाबू, तब पर भी हम एक क्लास हम अपना पढ़ने नहीं गए, लेकिन तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। हम देखो बाबू, हम क्लास पढ़ने अपना नहीं गए, लेकिन तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। सोचो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसीलिए एकदम सीरियस होकर के हम जो पूछेंगे उसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तुम क्या करते हो दिन भर में? खाते हो, सेते हो, खेलते हो, पबजी खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, जो भी गेम खेलते हो, कुछ भी करो, लूडो किंग खेलो, कुछ भी खेलो, सास बहू सीरियल देखो, कुछ भी देखो, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम जिस समय पढ़ाए एकदम सीरियस भी कंसेप्ट होकर पढ़ो, और मेरा होमवर्क कर लो। तुम क्या करो दुनिया से हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है बाबू? ठीक ना? तो बच्चा, आप बोलोगे कि नहीं क्लास में? पहले बोल दो। माइक ऑन कर रहे हो सबको? माइक ऑन रखना है। आकांक्षा, जो पूछेंगे तुरंत जवाब देना है, ठीक है बच्चा? तो बच्चा, सर्किल को किस किस ने देखा है बताओ? सर्किल को किस किस ने देखा है? किस किस बच्चे ने सर्किल को देखा है बताओ? आराधना, सर भारती, कैसे है? आकांक्षा और देखिए कैसा होता है बाबू सर्किल। सर्किल कैसा होता है बताओ? सर्किल ये कैसा होता कैसा है, पहले ये बताओ। कैसा होता है? चपटा होता है? कैसा होता है, क्या होता है? इलिप्टिकल सर होता है, फ्लैट और पाराबोल? सर्कुलर होता है। फ्लैट एंड सर्कुलर होता है। क्या ये सर्किल बन रही है बाबू रे? दिस इज सर्कल। दिख रहा है सर्कल ही होगा बाबू, उतना तो क्लियर नहीं बना पाएंगे। मैथ के टीचर हैं, ड्राइंग के टीचर तो नहीं है, पता होना चाहिए। अगर ड्राइंग के टीचर रहते तो ड्राइंग, हम मैथ के टीचर हैं। वो भी स्टूडेंट है बाबू, हम टीचर नहीं है। हम बार बार कहते हैं हम टीचर नहीं है, हम भी स्टूडेंट है। तुम जैसे पढ़ते हो हम भी उसी तरह पढ़ते हैं। मेरे रूम में भी ढेर सारे बुक हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, तुमको भी पढ़ाता हूँ, बस यही मेरी काम है। बच्चा, ये जो सबसे पहले सर्किल की डिफिनीशन, ये जो सर्किल है ना, देखो भाई मैं बता, ये जो है ना पॉइंट पॉइंट एक सेंटर से, ये देखो सेंटर था ना, यहाँ से एक चाप लिया गया था, वहां से समान, ये समान सर्कुलर पाथ पे एक पॉइंट था, ऐसे 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 करके, ऐसे 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 करके, इसी सारे पॉइंट को एक साथ मिला दिया। देखो बाबू, इसी सारे पॉइंट को एक साथ मिला दिया, तब हमारा फॉर्म हो गया बाबू सर्कल। ये जो है ना पॉइंट जो सेंटर था, इसका नाम है सेंटर बाबू। देखते जाओ नेमिंग बाबू, ऐसा इतिहास बताएंगे ना, लाइफ में कभी सर्कल ना पढ़ना पड़ेगा दूसरे टीचर से, हम बार बार कह रहे हैं बाबू। ये सेंटर है, इसको हम कहते हैं बाबू रेडियस। दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस बाबू। ए जो है बाबू हमारा क्या है, सरकमफेरेंस है। दिस इज सरकमफेरेंस। दिस इज व्हाट, सरकमफेरेंस बाबू। इसी को बोलते हैं सरकमफेरेंस, यानी सेंटर से सारी की समान दूरी, इसको हम टच करके मिला दिए सारे को, वही सरकम। और क्या होता बाबू, ये जो है ना सर्किल का एक टुकड़ा हम ले लिए ना, सर्किल का एक टुकड़ा, इसको बोलते हैं बाबू आर्क। इसको क्या बोलते हैं, एक टुकड़ा को बोलते हैं आर्क। सरकमफेरेंस के एक टुकड़ा को बाबू हम बोलते हैं आर्क। ये इतना छोटा टुकड़ा है तो उसका कुछ नाम देंगे, ये दो टुकड़ा बन गया बच्चा, तो इसको बोल देंगे बाबू माइनर आर्क। छोटा है तो माइनर आर्क,
एकदम बारीकी प्रूफ है, माइनर आर्क। ये जो बड़ा टुकड़ा है बाबू, इसको बोल देंगे क्या, मेजर आर्क। मेजर आर्क बोल देंगे, मेजर आर्क बोल देंगे। तुम लोग बाबू कोऑर्डिनेट बनाते रहना, ये जो डाउट होगा पूछना, बार बार हम कह रहे हैं क्लास में, अगर नहीं पूछोगे तो फिर दिक्कत है बाबू, हम बार बार कह रहे हैं, फिर इसको हम स्टॉप कर देंगे, ताकि बेहतर टॉपिक है ये, हम बार बार करें। तो बच्चा कोई डाउट है तो बोल दो बाबू, जो डाउट होता है व्हाट्सएप करो, उस दिन एक अलग से डाउट सेशन ले लेंगे, हम बार बार कह रहे हैं। अगर हम कहेंगे कि हम पढ़ा दिए, बउआ बनेला, बउआ बनेला, उतना मेरी क्षमता नहीं बाबू, मेरी हम सोचते 3 बैच लेते अपना पढ़ते, हमको कितना स्ट्रगल है लाइफ में, वो हम ही समझ रहे हैं बाबू, तुम लोग नहीं समझ। अभी 10th के स्टूडेंट हो, इसीलिए बार बार कह रहे हैं। तो बच्चा ये हुआ माइनर आर्क, ये हुआ मेजर आर्क। तो बच्चा ये देखो, यहाँ देखो, ये इसको इसको मिला दिए, ये हुआ सेक्टर। क्या हुआ बच्चा, इसको क्या बोलेंगे बाबू, ये जो कलर वाला पार्ट है, इसको क्या बोल दिए, सेक्टर। क्या हो गया बाबू, क्या हो गया, सेक्टर हो गया बाबू। बार बार ये क्या हो गया, माइनर सेक्टर, छोटा सेक्टर बाबू, माइनर सेक्टर। एक ये क्या है, बड़ा सेक्टर, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। और बच्चा एक है, ये इससे, ये देखो, ये जो टुकड़ा था ना, 2 टुकड़ा को ऐसे करके मिला दिए, ऐसे करके, उसको बोल देंगे आर्क। नहीं, आर्क बोले थे ना, ना इसको इसको बोल देंगे बाबू कॉर्ड। इसको क्या बोल देंगे, कॉर्ड, कॉर्ड। ये कॉर्ड माइनर कॉर्ड, ये सीधा कॉर्ड होता, इसमें माइनर कॉर्ड मेजर कॉर्ड कुछ नहीं होता। एक सर्किल में कितने कॉर्ड खींचे जा सकते हैं बाबू, देखो, यानी सरकमफेरेंस को टच करना, दोनों ऐसे करके टच करना, ठीक है बाबू, ऐसे करके टच करना। क्या बाबू, जितना बात हम समझा रहे हैं, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या, पहले ये आप मुझे बताइए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। बच्चा एक एक बात मैं तोड़ तोड़ के सिखाना चाह रहा हूँ। तो ये कॉर्ड के बारे में मैंने चर्चा किया बच्चा, तो आकांक्षा तुम्हारे लिए एक मेरा क्वेश्चन है। देखो ये देख लो, कॉर्ड ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जा रहा है, ये कॉर्ड हो रहा। तो बच्चा अगर हमें कहा जाए लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल क्या होगा, अगर डायमीटर। एक सर्किल में, वेरी गुड, बहुत वेरी गुड। ये देखो, एक डायमीटर ही जो सबसे बड़ा कॉर्ड है, और दूसरा कोई कॉर्ड नहीं हो सकता है। एक सर्किल में हम कितने कॉर्ड खींच सकते हैं, आकांक्षा आराधना दोनों बताएगी। इनफाइनाइट। दोनों मिल, क्या आराधना भारती सही है, इन्फिनाइट हो सकती है क्या? क्या आकांक्षा का गलत है, बताओ, क्या 2 होगा, 5 होगा, 6 होगा, बताओ। क्या नो आराधना सर, भारती क्लास में इनफाइनाइट होगा। हमको तो पता नहीं था, आज चलो जाने कि इन्फिनाइट कॉर्ड होता, वाह, चलो तुम लोग से हमको कुछ सीखने को मिलता है। एक सर्किल में इन्फिनाइट कॉर्ड होता है, वेरी गुड। चलो तुम ही लोग कौन पढ़ाते हैं, हम सीखते हैं, हमको कुछ नहीं पता था, कि तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तब हमको भी पता था, ओ ये माइनर आर्क होता है, और इसी को मेजर आर्क बोलते हैं, और मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। बाबू इतना चीज मैंने बता दिया, क्या इस सारे बातों में कोई आपको समस्या हो रही है क्या, बताइए बच्चा, क्या इन नो सर। सारी बातों में आपको किसी भी प्रकार का समस्या? हम्म? अगर नहीं हो सर रही है एक बाबू, क्वेश्चन, डेंसिटी क्या है? हाँ, सर वो साइड में क्या रेंसी, लिखे हैं आर से? ये यस सर। ये दिस इज रेडियस बाबू, रेडियस। ओ यस यस। सर रेडियस नहीं लग रहा था देखने से। हाँ रेडियस, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या वो पूछ रही थी, सर क्या कुछ हुआ? नहीं सर। और यहाँ तुमको लगा रेंसिडिटी है, यस सर। हाँ, हाँ चलो बाबू, जहाँ दिक्कत हो पूछा करो, वेरी गुड, इसी तरह पूछोगे तब ना। आकांक्षा, आकांक्षा कुमारी, यस सर। कल तुम्हारी मम्मी बहुत बड़ा तुम्हारे बारे में कहानी बता रही थी, क्या सही बात है, कहानी क्या, बहुत कहानी सुना रही थी, पता नहीं, कहा था यह एक कहानी आकांक्षा की, बात सही है, हाँ? बोलो बाबू,
आकांक्षा, क्या वो कहानी सही थी या गलत थी? आप सर बोल नहीं सही रही थी। है। सही कहानी थी। क्या ये कहानी सही होना चाहिए? क्या ये कहानी को गलत होना चाहिए? इस कहानी को गलत होना चाहिए ना? हाँ, आपसे नहीं ना उस कहानी, उस वैसा कहानी हमको सुनने को मिलेगा बाबू। नहीं सर। स्टोरी ऐसा तुम अपने बारे में ऐसा स्टोरी बनाओ को लोग तुमको जाने कि वो उसकी स्टोरी ऐसी है। क्या दूसरे स्टोरी के ना, दूसरा एकदम जो जिसका कोई यूज ना, कोई यूजफुल ना, उस स्टोरी से जानने से क्या फायदा? उसमें उसमें क्या काबिलियत पाके कुछ मिलेंगे हमें क्या? ऐसा स्टोरी से हम जाने जाएंगे कि दुनिया हमें याद करे। क्या इस तरह की एक्टिविटी हमको नहीं लगता कि आज हम सब अपने लाइफ में इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते हैं कभी ना। मेरा फोन चेक कर लो, कभी आते हैं तो घर पे दिखा देंगे। हम तो कहें कमिट किए हैं, जब तुम्हारा 90% आएगा बाबू तो हम तुम्हारे घर पे विजिट करेंगे। ऐसे हम विजिट नहीं कर सकते हैं। देखो तो बाबू, एक फोन आ रहा। तो बच्चा, हम यही कहना चाह रहे हैं, क्या इस फिगर में हमको लगता है कि सब चीज में एक बची है सेकेंड बाबू। एक ही पता है रेडियस के, बाबू रेडियस जो है, हम जो रेडियस लिखते हैं वो रेडियस की ट्वाइस डायमीटर इक्वल्स टू बाबू डायामीटर। डायमीटर इक्वल्स टू होता ट्वाइस होता रेडियस का। देखो इतना रेडियस, ये रेडियस, दो रेडियस मिलाएंगे तब एक डायमीटर मिलेगा। क्या एक सर्किल में हम कितने डायमीटर खींच सकते हैं बाबू? बताओ 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 जल्दी से। अब फिर माइक ऑफ, मेरे भगवान। अगर हमसे सर एक। पढ़नी है बाबू, नहीं सर, बहुत कितने सारे। बहुत सारे डायमीटर्स है ना। हाँ, चलो यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत बहुत सही सही आंसर दिया है। सेगमेंट भी बता दिए ना? सेगमेंट नहीं बताया है। अच्छा बच्चा, इसको हम कौन सा सर्कल बोलेंगे? व्हाट टाइप ऑफ सर्कल दिस इज? सेमी सर्कल। दिस इज सेमी सर्कल। ठीक है बच्चा, दिस इज सेमी सर्कल। ठीक है बच्चा, क्या इस सबको नोट करने की जरूरत है कि दिमाग में घुसाने की जरूरत है? पहले ये बताइए मुझे। क्या इतनी सारी बातों में जब बता रहा हूँ ये सारी बातें, क्या आपको पहले से पता थी ना? थी या नहीं? यस। मैं तो रिकॉल करा रहा था, हमको पता था, आप लोग को पता है। मैं रिकॉल करा रहा हूँ कि एक भी बात आपसे छूटे ना। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो बच्चा कुछ, अब ये जो है सर्किल को, ये इतना वाला पार्ट को हम क्या बोल देंगे? ये इतना वाला पार्ट को हम क्या बोलेंगे बाबू? व्हाट टाइप ऑफ पार्ट्स? ये सर्किल का कितना है? इस एक सर्किल का ये कितना बड़ा पार्ट है? देखो बाबू, 1/4। 1/4 पार्ट है। क्या इसको हम क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं क्या? इसको हम क्वाड्रेंट यस। भी बोल सकते हैं क्या? क्वाड्रेंट बोल सकते हैं ना बाबू? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बच्चा, इतने फॉर्मूले सारे हमको, अब कुछ फॉर्मूले हैं जो जो कॉन्सेप्ट थी, जितने भी थी, मैंने सारे सब कुछ सर्किल का नाम, सर्किल के बाप दादा नाना का नाम, चाचा चाचा भतीजा का नाम सब बता दिए। अब सर्किल का आप शादी करवा देते हैं तो उसके शादी में कौन कौन आता? देखो, देखो इसका शादी होगा तब इसमें देखो कौन कौन शामिल होता है। कुछ बाबू मेजर बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन से मेजर है? तो सिंबल, सिंबल जैसे रेडियस का सिंबल बाबू आपको पता है? रेडियस का सिंबल हम आर बोल सकते हैं ना? ये सब आर बोल सकते हैं। डायमीटर को, डायमीटर को बाबू, देखो ये सब चचा भतीजा है, इस सब चचा भतीजा को याद रखना होगा। डायमीटर को डी बोलते हैं। सरकमफेरेंस को सरकमफेरेंस के नाम से ही जाना जाता है। अब जा तो बाबू, अब क्या जाननी है? अगर हमें सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल कहा जाए, देखो बच्चा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कहा जाए बाबू, हम क्या होगा? एक सर्किल है, यानी इसकी पेरीमीटर की बात कर रहे हैं हम। इस सर्किल के पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस फेरेंस ऑफ सर्किल बराबर क्या होगा बाबू?
पहले देखो 2 पाई होगा ही, पाई दुगुना होगा, इसमें रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या बोलेंगे 2 पाई आर होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए बच्चा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, हम क्या बोलेंगे बच्चा, ट्वाइस पाई इंटू रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ पाई इंटू रेडियस, क्या यानी 2 पाई आर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आकांक्षा एंड आराधना, बोलो बाबू रे, बोलो। 2 पाई आर, 2 पाई आर। वेरी गुड। हाँ, क्या एक साथ आवाज नहीं निकलते हैं अलग, एक बार 2 पाई आर 2 पाई आर, मेरे भगवान सही से बोलना है। और बच्चा एक एक बात कैसे सीखनी है, तो एरिया की बात किया जाए, इसके एरिया की बात किया जाए, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चा। पूरा होल कंप्लीट सर्किट की एरिया निकालनी है, होल कंप्लीट की सर्किल की एरिया निकाल ली है, हम क्या कहेंगे बच्चा, पाई आर स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, पाई आर स्क्वायर कहेंगे। फिर बच्चे अब आ जाते हैं हम, धर्मेंद्र फोन कर का सर्किल, ये देख देखो। अब आते हैं बाबू सेमी सर्किल पे। सेमी सर्किल देखो हमको दिख रहा है, सेमी सर्किल ये दिख रहा है बाबू। इसकी पेरीमीटर की बात करें किया जाए, इसकी पेरीमीटर मीटर की बात किया जाए, तो हम क्या कहेंगे बच्चा, जो बताएगा, जो टॉफी खाएगा, जो बताएगा वो, 2 पाई जो आर बच्चा बाई 2। 2 पाई आर बाय 2, उसके बाद बस हो गया, बस हो गया बाबू, बोलो। आराधना भारती बताओ, आराधना भारती क्या होता है, हम तब पोल बेकार खत्म किए। देखो रे बच्चा, अब क्या होता है, सर्किल की पेरीमीटर तो 2 पाई आर होती है, इसमें हाफ तो हम कर ही दिए हैं। बच्चा देखो ध्यान पूर्वक से, सब बच्चे कहाँ गलत करते हैं, हम तो एक सर्किल क्या होता है, ये पूरा सर्किल है ना बाबू, ये पूरा 2 पाई आर हुआ ना, ये आधा तो पाई आर ही हुआ बच्चा, ये पूरा आधा पाई आर ही हुआ। तो बच्चा देखो इसकी लेंथ कहाँ गई, इसको भी ऐड करेंगे बच्चा, आप पाई आर इतने दूर का मान आया, तो इसकी लेंथ कहाँ गई आपकी पेरीमीटर में बताओ, ये हम बताएंगे कि आप बताओगे बच्चा, इसकी लेंथ कहाँ गई रे बाबू बताओ, इसकी लेंथ कहाँ गई रे बाबू, तो क्या बोलेंगे बच्चा, पाई आर प्लस डी। क्या यहां तक में किसी को समस्या, आकांक्षा एंड आराधना, किसी प्रकार की समस्या रे बाबू, बोलो। आप बोल नहीं रहे हो, नहीं बोलोगे तो फिर सोचो क्या होगा, बोलो रे बाबू, माइक ऑन करो, बोलो। लगता है ये लोग को नहीं पढ़ना, क्लास बंद करके छोड़ देते हैं, तो नहीं पढ़ना है रे। आकांक्षा का हैंड रेज है, आकांक्षा हैंड रेज क्या बात है बोलो, आकांक्षा कुमारी हैंड रेज बोलो। आकांक्षा क्या समझ में आ गई ना, पता नहीं बाबू, हमको नहीं पता था तुम लोग का कैसे हो गया, हमको भी नहीं पता, अनम्यूट हो गए। ठीक है, समझ में आ गई ना बाबू। अगर इसकी एरिया की बात की जाए, इसकी एरिया की बात की जाए, ऐसे भी तुम लोग बोलते कम हो क्लास में, हमसे अनम्यूट कैसे हो गया पता नहीं, तुम लोग तो बोलते बहुत कम हो ना कि नहीं बताओ, क्लास में सबसे कम बोलता है क्लास 10th, इतना कम बोलता लगता है कि खाना नहीं खाता है, कि घर में खाना नहीं मिलता है, कि खाना इसको खाता है। खाना तुम लोग को खाता है क्या रे, तुम लोग को खाना खाता है कि खाना तुम लोग खाते हो, आप बोल नहीं रहे हम हो। ही लोग को खाना को खाते हैं। देखो बाबू, पाई आर स्क्वायर तो होता ही है सर्किल की, उसमें हाफ मल्टीप्लाई कर दें, इसकी यूनिट होगी स्क्वायर यूनिट्स में होगी बाबू, इसकी यूनिट्स में होगी, और इसकी भी यूनिट्स में होगी, इसकी स्क्वायर यूनिट्स में होगी बाबू। सेमी सर्किल की काम खत्म हो गई बाबू। तो अब आते हैं बाबू, रिंग देखी ना बाबू रे, ये रिंग देखी है, जिसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल, जिसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। जैसे देखो एक सर्किल हुआ,
उसके बाहर भी एक सर्किल हुआ, ठीक है बाबू, उसके बाहर भी एक सर्किल हुआ, ठीक है बच्चा। देख दो, ये कंसेंट्रिक सर्किल। रिंग की एरिया कहेगी निकालने, हमको रिंग का एरिया कहेगा निकालने। ये रिंग है ना बाबू, ये रिंग दिख रहा है ना बाबू, आकांक्षा दिख रहा है रिंग रे? यस सर। बचपन में हम लोग, यानी हमारे फ्रेंड लोग, हम तो नहीं, एक रिंग होता था इस तरह का, देखो इस तरह का, ऐसे करके हुक होता था, इसमें रिंग फंसा दिया जाता था, ऐसे हाथ से पकड़ करके ये बचवा लोग ऐसे ऐसे करके इसको एकदम चलाता था, ना करके ऐसे करके रिंग चलाता था ऐसे करके। अगर तुम लोग गांव में नहीं रहे हो, ऐसे हुक फंसा दिया, ऐसे रिंग को ठेल रहा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, है ना, पूरा एकदम ऐसे करके ऐसे 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 रिंग चलाता था। देखो यही हमारे फ्रेंड लोग थे, देखो मेरे फ्रेंड का फिगर देख लो, यही हमारा दोस्त था, यही जो छोटवा रिंग चलाता था, ठीक है बाबू। ऐसा ही रिंग, तो हमको भी सोचे कि वो बचवा रिंग चलाता था, उसका क्षेत्रफल कितना होगा तो थोड़ा निकाला जाए। सोचे हम मैथमेटिक्स की स्टूडेंट्स हैं, तो कैसे इसका क्षेत्रफल निकालें। रुको रुको रुको, देखने दो तो रिंग, ये जो तुम रिंग चला रहा है, हमको देखने लाओ तो। अच्छा रिंग है बाबू, और मोटा भी है, यानी कि इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ये कितना क्षेत्रफल में घेरा हुआ है। कहा कि अरे दोस्त तुमको नहीं देंगे, तुम्ही को देंगे हम, लेकिन लाओ ना, हम भी देख, चलाने की तो बात नहीं, लेकिन मैथ के फील्ड में तो हम बात कर सकते हैं बाबू। आओ, ताकि कि बउआ देख, देखिए हमको सर पढ़ाए थे, एक मेरा दोस्त था, वो कहा कि तुम्हें तो मैथ खूबे पढ़े छी, बतबी ते करन सा, लेकिन रुको मैथ कैसे पढ़ते हैं। ये जो है बाबू, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर बड़ा रेडियस हुआ, और यहाँ से यहाँ तक क्या है बाबू, छोटा रेडियस हुआ। तो बच्चा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, आप देखो क्या है बाबू, आराम से देखो, देखो क्या है, क्या पहले हम बड़ा वाला सर्किल का ये बाहरी क्षेत्र का एरिया निकाल करके अंदरी क्षेत्र का एरिया भी निकाल लेंगे, बाहर वाला क्षेत्रफल में से अंदर वाला घटा देंगे, ये अंदर वाला, क्या ये इतना दूर का एरिया आ जाएगा क्या? तो बाबू यस देखो, एरिया ऑफ ग्रेटर सर्किल, देखो हम ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन एरिया ऑफ ग्रेटर सर्किल पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ ए स्मॉल सर्किल। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो छोटा जो रेडियस रहेगा तो छोटा सर्किल का होगा, स्वाभाविक है, अब बड़ा जो रहेगा उससे बड़ा वाला। तो एरिया ऑफ रिंग, देखो एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग क्या होगी बाबू, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो बाबू पाई कॉमन आ गया कि नहीं, पाई कॉमन आ गए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, देखो पाई कॉमन आए दोनों से, आर स्क्वायर, ये भी स्क्वायर यूनिट्स। क्या समझ में आई बाबू रे, क्या समझ में आई कि नहीं, बोलो रे बच्चा, समझ में आई, आ गई क्या? नहीं आई तो आई या नहीं आई, पहले ही बताओ। अब नहीं बोलोगे तो कैसे हम समझेंगे बाबू, हम आप लोग को आ गए। तो बच्चा यहाँ तक ये सब नोट कर लो, उसके बाद आगे मैं बताता हूँ। आज बाबू तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, क्या यहीं पे बंद कर दें कि छोड़ दें आप, या और पढ़ाएं, बोलो बोलो रे, कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग, क्या मुंह में आवाज नहीं है रे तुम लोग, हम बार बार कहते हैं, तुम लोग के मुख में आवाज नहीं रहता है। तो बच्चा अब बात करेंगे, आएंगे थीटा पे। ये थीटा क्या होता है बाबू, हम बताएं ट्रिग्नोमेट्री में ये थीटा क्या होता है। व्हाट यू मीन बाय थीटा, डू यू नो अबाउट थीटा, यस या नो?
All students, please answer me. Do you know about theta? Yes या no? Yes या no? Yes या no? बोलो रे बच्चा, नहीं बोलना है, भूल अभी गए भी सर। ऑफ हो गया। वाह, आकांक्षा, आकांक्षा, डू यू नो अबाउट थीटा? नो सर। Theta is nothing. Theta is nothing. It is a name. Angle just naming theta only. Only theta. This is only a name. Not a value. इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बस नाम दे दिया जाता है थीटा। उस जगह उसकी वैल्यू पुट करती है, जैसे नाम है ना, बस नाम है बस। जैसे तुम्हारा नाम आकांक्षा है, तुम्हारा नाम आराधना भारती है, मेरा नाम दिवेश पंडित है, बस उसी तरह। ठीक है बाबू, नाम है, बस स्टैंडर्ड वे में लिख देता था थीटा। बच्चा, सर थीटा हो गया हम लोग का फीटा। चलो बाबू, अब कुछ फॉर्मूले और हैं जो मैं आपको करवाएं। ये आर्क जो मैं बताया था बाबू, ये आर्क बाबू देखो कितना आसान चीज है। देखो बार बार कहते हैं कितना आसान है, क्या कहा जाए। ये आर्क है ना, इसकी अगर इतना दूर की लेंथ निकाली जाए तो बाबू हम कैसे निकालेंगे? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल तुम लोगों ने पढ़ा था, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? 2πr। ये पूरी सर्किल के निकालें बाबू, ये सेंटर पे से कहीं ना कहीं कौन बन रहा होगा, तभी नहीं इतना दूर का हम लेंथ निकाल सकते हैं। जब तक यहाँ मान लो यहाँ थीटा एंगल बना रहा, यहाँ पे थीटा एंगल बना, तो क्या करेंगे बाबू, इस पॉइंट से कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो सकता है? आप मुझे बता पाओगे? कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक पॉइंट से कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, वो मुझे बता दो तो बाबू। 360। वेरी गुड। तो बच्चा यहाँ पे देखो, यहाँ 2πr है ही, क्या थीटा ले लिए? ये तो हमको नहीं पता कि क्या साइज है, इतने दूर के क्या साइज है। 360 में उतना पार्ट में हम डिवाइड कर दे, जितना डिग्री उतना पार्ट में, यही लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगी। अगर लेंथ ऑफ आर्क की बात किया जाए, लेंथ ऑफ आर्क की बात किया जाए, आराम से निकाल सकते हैं। ये तो इसकी एंगल जितना देर रहेगी तो उससे भी हम निकाल, मैंने मेजर रहेगा तो मेजर का निकाल सकते हैं, माइनर तो माइनर तो माइनर, मेजर तो मेजर, दोनों निकल सर सकता है। एरिया ऑफ आर्क होगा ना? कैसे? क्या रे बोली बाबू? सर लेंथ ऑफ आर्क मतलब? ये इतनी दूर की मेजरमेंट, ये आर्क बाबू तुम निकालती है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 2πr, ये इतना दूर की 2πr करती है, ये 2πr करती है ना बाबू। अगर हमको कह दिया इतना दूर का हमको मान बताइए, तो कहेंगे कि सर आपने ये 2πr बताया है। हाँ बाबू हमने बताया है। तो सर थीटा में 360 डिवाइड कर दिए ना, ये इतना दूर का मेजर आ जाएगा, ये मेजरमेंट आ जाएगा, ये मेजरमेंट आ जाएगा कि ओ ऐसा बात है, ये मेजरमेंट आ जाएगी। ठीक है बाबू। अगर लेंथ ऑफ मेजर आर्क कहा जाए, लेंथ ऑफ मेजर आर्क कहा जाए बाबू, मेजर आर्क, तो 2πr पूरा बड़ा का हो गया सर्किल का, उसमें माइनस कर देंगे थीटा बाय 360 इंटू 2πr। ठीक है बच्चा, क्या आकांक्षा ये चीज समझ में आ रही है या नहीं, पहले बताओ। ये ना कि थीटा जा रहा है तो सर बाउंस कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। स्कूल में हो गया है ना? नो सर। नहीं हुआ है, टेंशन मत लो यहाँ ऐसे। लेकिन बाबू बार बार हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेट को कंप्लीट, कोऑर्डिनेट एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें थोड़ा भी मेहनत कर दी ना हल्का, एकदम डायरेक्ट नंबर उससे आएगा, उससे नंबर एक भी छूट नहीं सकता, गारंटी देते हैं। ये हम बोल रहे हैं, और दूसरा कोई क्या बोलता है नहीं बोलता नहीं पता, लेकिन हम गारंटी देते हैं उससे एक भी नंबर नहीं कटेगा बाबू, बार बार मैं कहता हूँ। तो बच्चा इस सेक्टर हमने बताया था ना, मेजर आर्क फिर से बताइए। तो बाबू लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ये पूरे सर्किल की क्या पेरीमीटर हो गई? 2πr, 2πr हुई कि नहीं? उसमें से माइनर आर्क का घटा दिए, ये माइनर आर्क घटा दिए तो मेजर आर्क आ गई। माइनर आर्क कितना दूर हम घटा दें? 2π थीटा बाय
ठीक है बाबू। अब देखो बच्चा, सेक्टर पता है, अब आते हैं बाबू सेक्टर। अब देखो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, देखो बाबू, ये सर्किल है, सेक्टर ये है, ये जो है ना सेक्टर है बाबू, ये सेक्टर है, इसकी लेंथ है थीटा, इसकी लेंथ है थीटा, ठीक है बाबू, इसकी लेंथ है क्या, थीटा। तो बच्चा हम इसकी एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना बाबू, आराम से देखो, थीटा है ना, थीटा में 360 डिवाइड दे दो, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। माइनर सेक्टर जिसको कहते हैं माइनर सेक्टर। अगर मेजर की बात किया जाए, मेजर की बात किया जाए, मेजर की बात किया जाए, क्या हो जाएगा, पूरा सर्किल का एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 माइनस पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या आकांक्षा ये चीज जो बताए इतना, ये चीज समझ में आई ये बात, यस सर। बोलो पक्का ना। आराधना भारती तुमको सर। आज सिर्फ समझाया। हाँ तो बच्चा इससे हम ये भी बोल सकते हैं, देखो ये पार्ट को यहाँ इधर लेके आओ, क्या इसको हम बाबू ये भी बोल सकते हैं 1/2, देखो बाबू इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2, देखो बाबू, इंटू रेडियस, इंटू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क, इंटू लेंथ ऑफ आर्क, आर्क लेंथ भी कह सकते हो, आर्क लेंथ को। सर ये कैसे हो सकता है, देखो बच्चा ये बात कैसे हो सकता है, तुम लोग तो हम डायरेक्ट तुम लोग को तो नहीं बता सकते हैं, कई मैथ के स्टूडेंट को रटना मना है। 1/2 कर दो, रेडियस आर, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है बच्चा, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, थीटा बाय 360 इंटू 2πr होती है ना, 2πr होती है ना बच्चा, देखो देखते जाओ कहाँ से आती है, देखो 2 कट गया, 2 कैंसिल आउट हुआ, थीटा बाय 360 इंटू पाई स्क्वायर हुआ। यही बात तो हम यहाँ पे लिखे हैं, देखो ये बात दोनों सेम है ना। देखो लेंथ ऑफ, देखो हाफ इंटू आर, आर्क लेंथ क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2πr। अगर मान के चलो तुमको दोनों जगह दोनों फॉर्मूला का ध्यान में रखना, मान चलो कभी लेंथ आर्क दे दिया है, आर्क ऑफ लेंथ दे दिया, रेडियस दे दिया, कहा कि आप एरिया निकाल लो, तो डायरेक्ट करेंगे हाफ इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हम कैसे निकालते हैं, थीटा बाय 360 इंटू 2πr। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, बताओ रे बाबू। और हे भगवान, और देखो बच्चा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट देखिए बाबू, सेगमेंट किसको कहते हैं, ये हुआ सेगमेंट, ये हुआ सेगमेंट, ये हुआ कॉर्ड, ये जो इसके अंदर ये हुआ ना, ये सेगमेंट बना, सेगमेंट बाबू, ठीक है, उस समय नहीं बताए थे, ये हुआ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट की बात किया जाए, देखो बाबू एरिया ऑफ सेगमेंट की बात किया जाए, एरिया ऑफ सेगमेंट की बात किया जाए तो क्या होगा बच्चा, आराम से, तो हम देखो क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर, पहले इसको नोट कर लो तब बताएंगे, पहले इसको नोट करो तब बताएंगे बाबू, इसको आराम से पहले नोट करो। तो बच्चा अब हम सेगमेंट के बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है, सेगमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे बाबू। बाबू सेगमेंट क्या हो, रुको इसको मिटाते हैं पहले। देखो रे बच्चा, ये जो है ना, ओहो ही गया, ये देखो ये सेगमेंट है बाबू, दिस इज सेगमेंट, इसको क्या बोला गया है बाबू, सेगमेंट बोला गया, सेगमेंट बोला गया, ये चीज पता है ना बाबू, ये सेगमेंट है बच्चा। तो बाबू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये माइनर एरिया की बात करें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट,
बाबू इसकी एरिया हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, देखो बाबू इसका याद करना पड़ेगा बाबू। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ बाबू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर के एरिया में से क्या माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा कर देगा, ठीक है। माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा कर देगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, क्या होता है बाबू? आकांक्षा बोलेगी एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, आकांक्षा बोलो बाबू, आकांक्षा बोलो रे, क्या होती है? अब नहीं बोलो बाबू। सर पाई बाय 360 इंटू सर सॉरी थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बाबू तो देखो, आप देखो इसको और हम थोड़ा इजी कर देते हैं, हल्का, थोड़ा हल्का इजी, हम ज़्यादा इजी नहीं कर सकते हैं। देखो आर स्क्वायर दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो बच क्या क्या, थीटा बाय 60 पाई माइनस हाफ साइन थीटा, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि नहीं बाबू? आर स्क्वायर दोनों से कॉमन, दो बार कैलकुलेशन करने से अच्छा इसमें से और कॉमन ले सकते हैं। तो देखो कैसे, तो बाबू हाफ यहाँ आर स्क्वायर बाय 2, यहाँ 180 180 180 माइनस साइन थीटा। देखो क्या आर स्क्वायर बाय 2 थीटा बाय 180 पाई माइनस साइन थीटा, क्या हुआ बाबू? माइनस साइन थीटा, ठीक है बाबू। यहाँ ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? आकांक्षा बोलो। नो सर। तो बाबू तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट सर क्या होगा? साइन थीटा क्या है? साइन थीटा, सर साइन यहाँ थीटा थीटा के है क्या? है क्या, यहाँ साइन थीटा, देखो बाबू जैसे ये सेगमेंट है ना बाबू, इस तरह से रहेगा, यहाँ थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है बाबू, वही तो यही तो कहा गया। देखो बाबू कैसे निकला है, अब थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो बाबू ये सेक्टर हुआ ना, ये सेगमेंट हुआ ना, ये देखो बाबू बारो, ये पूरा एक कंप्लीट सेक्टर हुआ ना, ये कंप्लीट सेक्टर का एरिया, कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से माइनस ऑफ हाफ आर स्क्वायर एंड साइन थीटा यहाँ लगा दिया गया, ताकि साइन थीटा बाबू कहाँ से आया वो बस हम भी पढ़े थे, ये नहीं पता है कहाँ से आया बाबू, लेकिन ये लिया गया, ठीक है, ठीक है बाबू, सर उसकी ठीक है जगह ना। कुछ वैल्यू पुट करेंगे कि नहीं? हाँ थीटा का वैल्यू पुट होगा ना, ये जो थीटा आएगा, थीटा जैसे साइन 60 लगेगा, मान चलो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 साइन 90, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं, साइन 0 साइन 45। जल्दी से बताओ, इतना इतना इतने इतने को दे ही सकता है, 30 60 45 90, यही बताओ। बताओ आकांक्षा साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, बताओ जल्दी से। साइन 90 कभी देगा नहीं, ये तो एकदम श्योर रखो। साइन 0 देगा नहीं, आ दे सकता है, देखो साइन 30 60 साइन 45 यही दे सकता है, ठीक है बाबू। बताओ बाबू, और बोलो बोलो, आकांक्षा सुन रही है मेरी बात? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? अरे बोलो सही से, जल्दी से भगवान, नहीं बोलोगे तो क्लास ऑफ जल्दी से बंद, फिर हम चले अपने दुनिया में, ठीक है। तो बताओ साइन 60 की वैल्यू नहीं पता है, साइन 30 भी नहीं पता है, साइन 40 भी नहीं पता, किस किस बच्चे को पता है यही बताओ, किस किस बच्चे को ये चीज पता है साइन 60 30 45 की वैल्यू क्या होती है, बताओ जल्दी बताओ बच्चा, बोलो रे। साइन 30 60 45 में किसी की वैल्यू पता है 60 आपको? तो √3/2 होता है। हाँ √3/2, पता नहीं हम सही है कि गलत हमको नहीं पता, हम लिख दिए। 30 की 30 का अरे लिखा हुआ बोल दो देख के, सर ये होता है, बोलो जल्दी से।
बोलो 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 कि सर ये होता है, जल्दी से बोलो। बुरवा कहीं का। सर 1/2। भगवान आप धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। आप लोग ऐसे करोगे। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला नहीं पता है। ठीक है बच्चा। अब अगर बात किया जाए एरिया ऑफ ये माइनर था ना, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करें, मेजर सेक्टर की बात करा जाए तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की एरिया हम निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर ठीक है बाबू। बाबू यहाँ तक नोट कर लो। अब फिर जो भी कुछ बचे हुए हैं कल मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा। बाबू ऐसे भी तबीयत आज बहुत अच्छी है बाबू, आप लोग से एकदम पैर छू के प्रणाम नमन करता हूँ। आप लोग प्रभु फार्मूला याद कर लो। आप लोग कल फार्मूला सुना देना, ट्रिग्नोमेट्रिकल की जितनी वैल्यू है कल एंगल वाला ही सुना देना, नहीं तो बोलो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू लिख देते हैं, या तो या कॉपी कॉपी संपापड़ी खाई की बेच दी की कबाड़ी में गया, कहाँ गया बाबू, किसके पास ट्रिग्नोमेट्री का कॉपी है बताओ। या क्या कहें, तुम लोग से कितने बच्चे हो जिसके पास मेरा ट्रिग्नोमेट्री का कॉपी है, पहले ये बताओ। ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम इतना मेहनत किए थे, तुम लोग का कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लाते थे, लिखते थे, तब तुम लोग को देते थे। शायद तुम लोग को उस समय असाइनमेंट लिखा हुआ मिलता था, पता है उस समय हम दिन रात एक करके नया नया क्वेश्चन रिसर्च करके लाते थे बाबू। नया नया स्टार्ट किए थे ट्रिग्नोमेट्री कि बच्चा सब आकर के मेहनत करे, अच्छा से पढ़े। उस समय भी मात्र 200 में पढ़ाते थे, सोचो 200 का पढ़ाई नहीं कहा। सस्ता चीज किसी को अच्छा लगता है। अगर यही हम एक से देखो, एक स्टोरी सुनाते हैं बाबू। एक स्टोरी है, एक गर्ल्स थी, गर्ल्स पे ये स्टोरी मैक्सिमम रहता है। देखो बाबू, एक गर्ल्स थी तो वो गई मार्केट गई, उसको एप्पल खरीदने गई। तो बोला सेब वाले से, ए भैया सेब कैसे दिए, के 100 रुपये kg। कब ये 100 रुपये kg, मेरी मम्मी तो वो तो तब कहेगी मैं तो 100 का एक ले जाती हूँ। अरे भैया हाँ कहा कि हाँ कल आपने ये नहीं नहीं नहीं, यही कहा था। हाँ कहा कि भैया मुझे 100 का तो एक ले गए थे। कहा कि ओ 100 का एक, हाँ ये वाला ही है 100 का एक। उसको लगा कि वाह 100 का एक मिला। तब वो कहेगी, मम्मी कहती रहती है कि हमको मार्केट करने नहीं आता। देखो कुछ कैसे उसको मार्केट करने आ गया, 100 का एक ले। फल वाला दुकान वाला उसको 100 का केजी दे रहा था, नहीं ले रहा था। उस समय हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे तो सस्ता में तुम लोग का अच्छा बेस्ट क्वालिटी दे रहे थे, नहीं लेना चाह रहे थे। आप फी थोड़े महंगी है सर, बेस्ट है, अच्छा लगता है क्या, वही उपाय है क्या, आराधना भारती एंड आकांक्षा, वो उपाय नहीं ना रे बाबू, वो उपाय नहीं ना है। आप बोलिए नहीं रहा है कोई। No, जब sir. हम तुम लोग का, हाँ वो उपाय नहीं ना है, तो इसीलिए जितना भी हम पढ़ाए हैं क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल, उसको एक जगह रख लेना, एकत्रित कर लेना, पढ़ लेना। फिर हम मिलेंगे बाबू नेक्स्ट क्लास में। कल सारे फार्मूला को हमको सुनाना है बाबू, पहले हम सुनेंगे तब स्टार्ट करेंगे बाबू। एकदम आगे में खड़ा वीडियो में सुनेंगे, एकदम फेस टू फेस। इसीलिए बी रेडी रहना, जिसको पढ़ना है वही हमसे पढ़ेगा, नहीं पढ़ना है तो बाबू छोड़ दो, हमसे बार बार कहते हैं। जिसको पढ़ना होगा वीडियो में एकदम फेस टू फेस हम सुनेंगे, बार बार कह रहे हैं, ठीक है ना। ओके अब हम बाबू हम मिलेंगे कब, क्या इसको नोट डाउन कर लिए।